रानी की अपनी कहानी की गहराई। विस्तारित कहानी। किसी पुराने युग में, जहां समय की लहरें धीरे धीरे बहती थीं और प्रकृति के रहस्य अभी तक मानव हृदय तक नहीं पहुंचे थे, एक राजकुमार रहता था जिसका नाम वीर था। वीर एक ऐसा युवा था जिसकी आंखों में जीवन की चमक और मृत्यु का भय एक साथ नाचते थे। वह अपने महल की ऊंची दीवारों के भीतर रहता था, जहां राजा सागर का शासन था। राजा सागर एक बुद्धिमान शासक थे, जिनकी दारही में उम्र की सफेदी और आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। एक दिन जब महल के बगीचे में फूल खिल रहे थे और पक्षी गीत गा रहे थे, वीर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। जीवन इतना सुंदर है, मैं इसे हमेशा के लिए थाम लेना चाहता हूं। राजा सागर ने गहरी नजरों से अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, यह संसार का नियम है। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य मरेगा। प्रकृति का चक्र यही है, जन्म, जीवन और मृत्यु। लेकिन वीर की आत्मा में एक विद्रोह था। वह बोला, नहीं पिताजी, मैंने कहानियों में सुना है कि एक ऐसी भूमि है जहां मृत्यु का साया नहीं पड़ देता। वहां लोग हमेशा जीवित रहते हैं, खुश और संतुष्ट। वह फॉरएवर लैंड है, मैं उसे ढूंढूंगा। राजा ने सिर हिलाया। ये केवल किंवदंतियां हैं बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन वीर की जिद देखकर राजा ने हार मान ली। ठीक है, जा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। वीर ने अपना सामान तैयार किया। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार, कुछ सूखे मेवे, पानी की मशकें और अपने पसंदीदा जूतों के 2 जोड़े लिए। महल की मां रानी कमला ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया। बेटा, वापस लौट आना। वीर ने वचन दिया और यात्रा पर निकल पड़ा। वर्षों तक वह जंगलों में भटकता रहा। घने यात्रा पर निकल पड़ रहा। वर्षों तक वह जंगलों में भटकता रहा, घने पेड़ों की छांव में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। वह अकेला चलता रहा। कभी तेज बारिश उसे भिगो देती, कभी भूख उसे कमजोर कर देती और कभी जंगली जानवर उसके सामने आ जाते। एक बार एक भेदिया उस पर हमला करने आया, लेकिन वीर ने अपनी तलवार से उसे भगा दिया। दूसरी बार एक नदी में बहता हुआ वह बचा, जब एक पेड़ की डाल ने उसे सहारा दिया। यह यात्रा उसे हिम्मत और धैर्य सिखा रही थी। आखिरकार वर्षों की निरंतर मेहनत के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ा के तलहटी में पहुंचा। पहाड़ा की चोटी पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई आकाशीय प्रकाश धरती पर उतर आया हो। वीर ने सोचा, शायद यही वह निशानी है जिसकी तलाश में मैं हूं। उसने अपने पुराने जूते उतारे और नए जूते पहने जो वह महल से लाया था। चढ़ाई शुरू हुई। पहाड़ की चट्टानें तीखी और फिसलन भरी थीं। हवाएं उसे पीछे धकेलती थीं और ठंड उसकी हड्डियों में समा जाती थी। कई बार वह गिरा, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ा। वर्षों की मेहनत के बाद वह चोटी पर पहुंचा। वहां एक गुफा थी और गुफा के सामने एक विशाल राक्षस बैठा था। राक्षस का शरीर पत्थरों जैसा था, आंखें आग की तरह दहक रही थीं और आवाज गर्जन जैसी थी। वीर ने हिम्मत करके सलाम किया। राक्षस ने जवाब दिया और पूछा, राजकुमार, इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हो? वीर ने कहा, मैं फॉरएवर लैंड की तलाश में हूं। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी से पहाड़ डाच कांप उठे। तुम तो वहीं पहुंच चुके हो। यह वही भूमि है। मेरे साथ रहो, क्योंकि रानी वैसे भी तुम्हें यहीं वापस भेज देगी। वीर ने जिद की, नहीं, मैं रानी से खुद मिलना चाहता हूं। राक्षस ने एक घने जंगल की ओर इशारा किया। वहां जाओ, जंगल पार करोगे तो रानी का महल मिलेगा। वीर जंगल में दाखिल हुआ। जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और जमीन पर पत्तों की मोटी तह थी। पक्षियों की अजीब आवाजें और जानवरों की आहटें हवा में गूंजती थीं। वीर को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बार एक सांप उसके रास्ते में आया, लेकिन वह सावधानी से आगे बढ़ा। दूसरी बार वह एक दलदल में फंस गया, लेकिन एक पेड्डाच की जड्ढों ने उसे बचा लिया। आखिरकार जंगल के बीच एक शानदार महल नजर आया। महल की दीवारें सोने और चांदी से बनी थीं और इसकी छत तारों की तरह चमकती थी। महल के एक कमरे में एक दयालु स्त्री सिलाई कर रही थी। उसका चेहरा शांति से भरा था,
जैसे वह सदियों से वहीं बैठी हो। स्त्री ने पूछा, राजकुमार, तुम किसे ढूंढ रहे हो? वीर ने कहा, रानी को। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, आगे मत जाओ, रानी तुम्हें वैसे भी यहीं भेज देगी। मेरे साथ रहो, बातें करो। वीर ने मना किया। स्त्री ने चेतावनी दी, रानी के महल में 3 लोहे के दरवाजे हैं। प्रत्येक दरवाजे पर 3 जंगली जानवर पहरा देते हैं। ये 3 रोटियां ले लो, जानवरों को रोटी दो, वे तुम्हें आगे जाने देंगे। वीर ने रोटियां लीं और आगे बढ़ा। पहला दरवाजा खुला, 3 भेदियों ने हमला किया। वीर ने एक रोटी फेंकी, वे शांत हो गए। दूसरे दरवाजे पर 3 चीते थे, दूसरी रोटी ने उन्हें रोक दिया। तीसरे दरवाजे पर 3 शेर गरज रहे थे, तीसरी रोटी ने उन्हें भी शांत कर दिया। जब दरवाजा खुला, वीर ने देखा कि एक विशाल प्रांगण में रानी खद्दधी थी। रानी का नाम लील था और उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे चांदनी रात का प्रकाश इकट्ठा हो गया हो। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें सदियों की कहानियां छिपी थीं। रानी लील की अपनी कहानी बहुत गहरी और रोचक थी। वह फॉरेवरलैंड की जन्मजात रानी थी, लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण लड़की की तरह हुई थी। सदियों पहले, जब दुनिया अभी नई थी, लील एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता एक किसान थे जो खेतों में मेहनत करते थे और मां घर संभालती थी। लील बचपन से ही अलग थी। वह फूलों से बातें करती, पक्षियों की भाषा समझती और तारों को देखकर सपने देखती। एक दिन जब वह जंगल में फल चुन रही थी, एक बूढ़ी जादूगरनी मिली। जादूगरनी ने कहा, बेटी, तुम में एक विशेष शक्ति है। तुम समय को नियंत्रित कर सकती हो। लील हक्की बक्की रह गई। जादूगरनी ने उसे एक प्राचीन पुस्तक दी जिसमें फॉरेवरलैंड का रहस्य था। लील ने पुस्तक पढ़ी और जाना कि फॉरेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक परीक्षा थी, मृत्यु का सामना। लील ने यात्रा शुरू की। वह भी वीर की तरह जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से गुजरी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार एक तूफान आया जिसने उसे लगभग बहा लिया। दूसरी बार एक राक्षस से मुलाकात हुई जो उसे रोकना चाहता था, लेकिन लील की हिम्मत और जादूगरनी की पुस्तक ने उसे बचा लिया। आखिरकार वह फॉरेवरलैंड पहुंची। वहां एक बूढ़ी रानी थी जो मृत्यु से लड़ी डीडीएच रही थी। लील ने रानी की मदद की और मृत्यु को हरा दिया। बदले में बूढ़ी रानी ने उसे फॉरेवरलैंड की ताजपोशी दी। अब लील सदियों से वहां रह रही थी। उसने देखा था कि कई यात्री आते थे, लेकिन कोई वापस नहीं जाता था। वह अकेली थी, क्योंकि फॉरेवरलैंड की सुंदरता के साथ साथ एकांत भी था। वह हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो उसके जैसे हमेशा जीवित रहने का संकल्प रखता हो। जब वीर आया, लील ने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? वीर ने कहा, तुम्हें ढूंढने आया हूं। लील मुस्कुराई, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वे गले मिले और लील ने वीर को अपनी कहानी सुनाई। वीर हैरान था कि लील की जिंदगी में भी इतना दर्द और संघर्ष था। समय बीतता गया। वीर और लील एक दूसरे के साथ रहे। वे महल के बगीचों में घूमते, तारों को देखते और कहानियां सुनाते। लील ने वीर को फॉरेवरलैंड के रहस्य बताए। यहां समय नहीं बीतता, लेकिन दिल की इच्छाएं जीवित रहती हैं। वीर खुश था, लेकिन एक दिन उसके दिल में घर की याद जाग उठी। मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूं। लील हंस पड़ी, वीर, तुम यहां 3000 साल से हो। वीर हैरान था। लील ने एक जोड़ा जूते दिए। अगर कोई रोके तो इन्हें पहनकर वापस आ जाना। वीर वापस गया। शहर बदल चुका था। लोगों ने उसके पिता का नाम भी नहीं सुना। एक बूढ़े ने कहा, वह तो सदियों पहले की बात है। रात को वीर सो गया। सुबह मृत्यु आई। चलो मेरे साथ। वीर ने जूते पहने और भागा। मृत्यु उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वीर महल पहुंच गया। लील ने मृत्यु को रोका और वीर को उछाला। वीर अंदर गिरा। लील ने मृत्यु को भगा दिया। अब वीर और लील हमेशा के लिए साथ रहे, और लील की कहानी ने वीर को सिखाया कि जीवन की गहराई मृत्यु के भय में नहीं, बल्कि प्रेम में है।